नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। आपकी परीक्षा में जैन धर्म से जरूर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप पिछले 15 वर्षों के पेपर उठाकर देख लीजिए, वहाँ से भर भर के प्रश्न आए हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म मैंने आपकी परीक्षा के लिए पढ़ा दिया और जैन धर्म आज मैं पढ़ाऊँगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैन धर्म में जैन शब्द देख रहे हैं। जैन जो ये शब्द है ये जिन से मतलब है, जिन से बना है और जिन का मतलब होता है जीतने वाला। क्या जीतने वाला भाई? ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन को जीत लिया है, अपने तन को जीत लिया, अपने वाणी को जीत लिया है। अर्थात कहने का भाव ये है कि जिसने अपनी ज्ञान इंद्रियों पर जीत हासिल कर लिया है, कंट्रोल हासिल कर लिया है, वो जिन शब्द का मतलब है और वही व्यक्ति जैन कहलाता है। तो ये एक धर्म है और ये धर्म क्या कहलाता है? जैन धर्म कहलाता है। जैन धर्म की स्थापना किसने की? सबसे पहला प्रश्न ये है। तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव के द्वारा हुई। तो जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हैं, 24 जैन मुनि हैं। जैन जो सबसे भगवान का दर्जा मिला है, 24 ये तीर्थंकर कहलाते हैं। तो ये 24 लोग हैं। तो जो पहले तीर्थंकर हैं वो ऋषभ देव हैं। इन्हीं को जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जाता है। लेकिन जैन धर्म को संगठित करने और उसको विकसित करने का जो श्रेय है, जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर जैन, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, तो उनको जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय जाता है। तो ये देख लीजिए, 24 तीर्थंकर है, ऋषभ देव से लेकर महावीर जैन तक। ऋषभ देव से लेकर महावीर जैन तक ये टोटल 24 तीर्थंकर हैं। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर है वो ऋषभ देव है। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देख लीजिए, ऋषभ देव पहले हैं, उसके बाद दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ। ये सब लिस्ट आपके सामने है। लेकिन आप इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से पहले 3 पढ़ लीजिए और आखिरी के 2, 23वें 24वें। पार्श्वनाथ 23वें नंबर पर है, 24वें नंबर पर महावीर जैन है। सबसे पहले बात करते हैं आदिनाथ अर्थात ऋषभ देव की, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। इनके बारे में ये जान लीजिए, इनका उल्लेख हमें कहाँ कहाँ मिलता है। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, इनके बारे में यजुर्वेद में भी लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में भी इनके बारे में जिक्र मिला है और भागवत पुराण में भी इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में इनका बच्चों जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। सभी तीर्थंकर का एक प्रतीक चिन्ह है, जिसमें जो पहले तीर्थंकर है ऋषभ देव, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनके 2 पुत्र बहुत फेमस हैं। पहला का नाम है भरत और दूसरे का नाम है बाहुबली। ये तस्वीर देख रहे हैं बाहुबली की, ये तस्वीर जो है बाहुबली की है। ये जो मूर्ति बनी हुई है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बनी हुई है। हर 12 वर्ष में एक बार इस मूर्ति का महामस्तक अभिषेक होता है। तो यहाँ मेला, बहुत भारी मेला लगता है। ठीक, अब बात उठती है कि इस मूर्ति को बनवाया किसने था। गंग वंश के बारे में तो आपने सुना होगा। गंग वंश के एक शासक थे राजमल चतुर्थ। राजमल चतुर्थ के सेनापति चामुंड रे ने 1974 ईस्वी में इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? चामुंड रे, जो कि गंग वंश के शासक राजमल चतुर्थ के सेनापति थे। और हर 12 वर्ष में एक बार यहाँ पर महामस्तक अभिषेक इनका किया जाता है। मतलब एक तरीके से एक रस्म होती है और यहाँ पर बहुत भारी मेला लगता है। ठीक, अब दूसरे तीर्थंकर की बात करते हैं, पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सांप है। देख लीजिए, दूसरे जो हैं उनका नाम नहीं। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में। पहला, 23वां, चौथा, 24वां, ये अच्छे से पढ़ लीजिए। 23वें पार्श्वनाथ हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप है। ये देख लीजिए, इनकी मूर्ति है पार्श्वनाथ। इनका जन्म बनारस में हुआ था। तो इनके पिताजी एक राजा थे, राजा अश्वसेन उनका नाम था, उन्हीं के ये पुत्र थे। माता का नाम वामा देवी था बच्चों। और
तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, ये 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। 30 वर्ष की आयु के जब थे ये, इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। पार्श्वनाथ जब 30 वर्ष की आयु के थे तब इन्होंने अपना घर त्याग दिया था, सन्यासी बन गए थे। और काशी में 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 84वें दिन। और इन्होंने अपना शरीर त्यागा था कहाँ पर? पार्श्वनाथ पर्वत पर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पार्श्वनाथ ने अपना शरीर कहाँ त्यागा था? पार्श्वनाथ पर्वत। जहाँ पर त्यागा था उस पर्वत को अब पार्श्वनाथ पर्वत कहा जाता है। इसे शिखर जी पर्वत भी कहा जाता है। झारखंड में है, झारखंड में गिरिडीह जिले में ये पर्वत है। ठीक है, तो पार्श्वनाथ के द्वारा महाव्रत दिए गए थे। 4 महाव्रत दिए गए थे, 4 महाव्रत। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अप्रिय है। और ब्रह्मचर्य ये आगे चलकर 5वां जो महाव्रत है ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से शिक्षा दी गई है, इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई हैं। सत्य, हमेशा सत्य बोलिए। अहिंसा, हिंसा ना कीजिए। अस्तेय मतलब चोरी ना कीजिए। अपरिग्रह, धन संचय का त्याग कीजिए। धन संचय का लालच मत कीजिए, धन को संचय मत कीजिए, इकट्ठा न कीजिए। ये 4 जो शिक्षाएं हैं ये पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी। और जो 5वीं शिक्षा है ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, ये जो शिक्षा है महावीर जैन के द्वारा दी गई थी। तो इन 5 शिक्षाओं को महाव्रत कहा जाता है। जैन ग्रंथों में इसे महाव्रत कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी पूछा जाएगा जैन धर्म में महाव्रत क्या है तो ये आप 5 चीज़ें बताएंगे। 4 शिक्षाएं इसमें पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई हैं और 1 ब्रह्मचर्य ये महावीर जैन के द्वारा दी गई है। ठीक है, अब महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं, महावीर जैन के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक मान पूछा जाएगा तो महावीर जैन ही हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। बिहार के कुंडग्राम में, या कुंडल ग्राम भी उसे कहते हैं, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और वज्जी संघ के संबंधित थे। ये वज्जी संबंध जो कुल था उससे संबंधित है इनके पिता। और माता त्रिशला देवी था इनका नाम। और ये लिच्छवी वंश के जो शासक थे चेटक, उनकी बहन थी। त्रिशला लिच्छवी वंश के शासक की बहन थी। ठीक, और महावीर स्वामी जी के दामाद का नाम जमाली था और यही पहले शिष्य थे। महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे? जमाली। और पहले विरोधी भी यही थे महावीर जैन के। बचपन का नाम इनका वर्धमान था बच्चों। महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था ना वो वर्धमान था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जरंभिक गांव है, बिहार के अंदर ही पड़ता है। रिजुपालिका नदी के किनारे साल का वृक्ष था। ये साल का वृक्ष आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो साल का वृक्ष ये है, साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया था। पहला उपदेश इन्होंने अपना राजगृह में दिया था। कहाँ पे दिया था? बितुलांचल पर्वत पर बैठकर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इनके शरीर इन्होंने कब त्यागा था, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? कहाँ प्राप्ति हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में, राजगृह के पावापुरी में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक, उसके बाद याद रखिए जैन संघ। महावीर स्वामी ने पावापुरी में ही जैन संघ की स्थापना की थी, जिसमें टोटल 11 इनके फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे, मतलब इनको फॉलो करने वाले थे। इन 11 अनुयायियों को गणधर कहा गया। और इस संघ के जो अध्यक्ष थे, सबसे पहले तो महावीर स्वामी थे। इन्होंने जब इसकी स्थापना की, अब महावीर स्वामी जी के बाद जब इनको निर्वाण प्राप्ति हो गया तो उसके बाद सुधर्मन थे। सुधर्मन के बाद जम्बू स्वामी थे। ये अंतिम जम्मू स्वामी थे। और इसके बाद अंतिम लास्ट में याद रख सकते हैं केवलीन। लास्ट में अध्यक्ष कौन थे? केवलीन थे। महावीर स्वामी के समय
जैन धर्म का सबसे ज़्यादा प्रसार हुआ, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। महावीर के समकालीन शासक कौन कौन थे, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चेटक, ये सभी जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी, इन्हीं के टाइम पीरियड पर शासक थे और इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार भी किया हुआ था। तो अर्थात जैन धर्म के अनुयायी भी थे ये। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को स्वीकार किया हुआ था। कलिंग राजा खारवेल भी जैन धर्म के अनुयायी थे। उदयगिरी में इन्होंने जैन भिक्षुकों को लिए एक गुफा का भी निर्माण करवाया था। किन्होंने? खारवेल ने। ठीक है, कलिंग के राजा खारवेल ने उदयगिरी में जैन जो साधु संत थे, भिक्षु थे, उनके लिए एक गुफा का भी निर्माण करवाया हुआ था। और जैन धर्म के 3 रत्न याद रखेंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। यह है क्या? सम्यक ज्ञान का मतलब है कि वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब वास्तविक ज्ञान, जो जैन धर्म में पढ़ाया गया है, जो जैन धर्म में शिक्षाएं दी गई हैं, वही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा बताया गया है। सम्यक दर्शन मतलब जो जैन तीर्थंकरों के द्वारा उपदेश दिए गए हैं, उन्हीं में आस्था रखना, उन्हीं में श्रद्धा रखना, सत्य में विश्वास रखना ही सम्यक दर्शन है। इसका मतलब सम्यक चरित्र का मतलब ये है कि जो भी सांसारिक विषयों से दुख सुख उत्पन्न होता है, हर केस में आप अपने आप को नॉर्मल रखिए, अपने आचरण को बदलाव ना कीजिए। ये है सम्यक चरित्र। तो ये 3 रत्न जैन धर्म में बताए गए हैं, याद रखिए। तो 5 महाव्रत आपको याद हो गए और त्रिरत्न पूछा जाएगा तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र आप बता देंगे। ठीक। और जैन धर्म के अनुसार इन तीनों रत्नों का, त्रिरत्न का पालन करके व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दोबारा उसका जन्म नहीं होगा, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक। और जैन धर्म के 5 महाव्रत मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 4 जो थे पार्श्वनाथ के द्वारा शिक्षा दी गई थी और 5वां महावीर स्वामी के द्वारा शिक्षा दी गई थी। जैन धर्म की कुछ मान्यताएं हैं, वो आप सभी को मालूम ही होगा, मैं बता दे रहा हूँ। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इतना बल दिया गया है कि इवन कृषि करना भी एक तरीके से पाप बताया गया है, क्योंकि कृषि करने से कई सारे जीव जो होते हैं, कीड़े होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और युद्ध पर भी प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, युद्ध को भी मना किया गया, नहीं करना है। और जैन धर्म में पुनर्जन्म, कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। मतलब जैन धर्म में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति पुनर्जन्म ले रहा है ना, वो उसके कर्मों के कारण ले रहा है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आप जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहेंगे। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा, यही है। और सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया गया है जैन धर्म में, परंतु जो स्थान है वो जिन से नीचे रखा गया है, मतलब जो तीर्थंकर है उनसे नीचे ईश्वर का स्थान रखा गया है। ये माना गया है कि ईश्वर ने ही पूरी सृष्टि बनाई है। और इसके अलावा जैन धर्म में ये कहा गया कि संसार को त्याग कर सन्यासी जीवन जीने से ही आप अच्छे हो सकते हैं और यही एक सच्चा मार्ग आपको लेकर जा सकता है। महावीर की शिक्षाओं को साहित्य में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं को आयोजित किया गया था। जो महावीर स्वामी जी के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं, उनको एक साहित्य के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में, पुस्तक के रूप में लिखने के लिए 2 जैन सभाओं का आयोजन किया गया था। ठीक है। तो जिन्हें जैन संगतियाँ भी कहा जाता है, जैन सम्मेलन भी कहा जाता है। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईसा पूर्व के आसपास। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है। और इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था, पहला दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड चल रहा था। ठीक। और द्वितीय जो संगति हुई थी, जैन संगति जो हुई थी वो वल्लभी में हुई थी, गुजरात के वल्लभी में हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी। ये इसके पहले ईसापुर में हुई थी। ठीक है। इसकी अध्यक्षता देवार्धिगण ने की थी। ठीक है।
और जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, आपको बताया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे या संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे, और दिगंबर संप्रदाय का जो नेतृत्व कर रहे थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में एक अलग संप्रदाय हो गया दिगंबर, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर हो गया। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर क्या है ये समझ लीजिए। जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे, जो जैन मुनि थे, ये श्वेत कपड़े धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले कोई कपड़े धारण नहीं करते थे। ठीक है, जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करता था वो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित था। और यही जो है इन दोनों की सबसे बड़ी भिन्नताएं थी। और क्या भिन्नताएं थी? जैसे दिगंबर परंपरा के अनुसार स्त्रियां मुक्त नहीं हो सकती, मतलब जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त नहीं हो सकती, अर्थात उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दिगंबर संप्रदाय को अगर अच्छे से फॉलो करेंगी स्त्रियाँ तो उनको भी बिना वस्त्र के रहना होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्त्रियों को ये कहा गया कि उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता दिगंबर संप्रदाय में, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ये मानना है। और दिगंबर संप्रदाय के अनुसार भगवान महावीर जो थे वो ब्रह्मचारी थे, जबकि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार ये कहा गया कि महावीर स्वामी का जब विवाह हुआ था वो ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकते। तो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी ब्रह्मचारी नहीं थे, जबकि दिगंबर परंपरा के लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी ब्रह्मचारी थे। और इन सब भिन्नताओं के बावजूद दोनों परंपरा जो है भगवान महावीर सहित जो 24 तीर्थंकर हैं उन्हीं के ही अनुयायी हैं, उन्हीं को अपना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भले ही थोड़ी बहुत भिन्नता है, लेकिन इनके लिए यही 24 तीर्थंकर सब कुछ है। अब जैन साहित्य, जैन ग्रंथों की बात कर लेते हैं। ज़्यादातर जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में। लेकिन जो शुरुआती जैन साहित्य थे वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है, पूछा जाएगा आरंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, लेकिन बाद में जो ज़्यादातर लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की जो रचना है का जो श्रेय है ना वो श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई थी। जो जैन साहित्य है, जो जैन ग्रंथ है, एक तरीके से इन्हें आगम ग्रंथ कहा गया है, और इनकी रचना श्वेतांबर संप्रदाय के जो आचार्य थे उन्होंने की और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की। नोट लिख लीजिएगा कि भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई है। इसमें तीर्थंकरों को जीवन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ये भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि भद्रबाहु के द्वारा किस ग्रंथ का निर्माण किया गया? कल्पसूत्र। ठीक, इसके अलावा स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म से ही संबंधित है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। स्यादवाद और अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो इतनी बातें आप जैन धर्म के बारे में याद रखिए, आपकी परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।